अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी डिजायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 47। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऑल पार्ट्स डिस्कस किए थे और टॉपिक था हमारा सॉल्यूशन फाइंड करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 46, क्योंकि लेक्चर नंबर 46 आपका जो बेसिक जो है वो आपके माइंड में होगा। देन आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अप टू ऑनवर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन पे क्या था कि क्वाड्रेंट हमने फाइंड करना है, जो गिवन इक्वेशन है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड वन पे हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया था और थर्ड स्टेप हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कवर किया। बिल्कुल उसी प्रोसेस से है, जस्ट थोड़ा सा माइनर सा चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है चैप्टर का सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई करेंगे जो हमने अलजब्रा डिस्कस किया हुआ था। अलजब्रा में फार्मूलाज कुछ डिस्कस किए थे, स्क्वायर वाले और क्यूब वाले। उनमें देखना है अगर सिंप्लीफिकेशन किसी फार्मूला के तहत होती है तो हम जो है ना उसको सबसे पहले जो है ना अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा का ये होल स्क्वायर है और 3 का होल स्क्वायर बनाना हुआ तो √3 को हम लिख सकते हैं। होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 के। ठीक है, तो इसका हम होल स्क्वायर बना लेते हैं। √3 tan थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस ये b स्क्वायर है प्लस 2ab, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास कंडीशन है स्क्वायर और पावर 1 और कांस्टेंट। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस का हमने रूल्स डिस्कस किए हुए थे। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट फॉर्म आए तो या तो उसके आप पेयरिंग करते हैं या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में देखते हैं कन्वर्ट अगर होती है इक्वेशन दे तो कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये tan थीटा समझ लें
अगर कंपैरिजन करें तो ये tan थीटा आपका वेरिएबल है 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट x प्लस 1, ठीक है ना। तो इसी तरह ये a स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, ठीक है। a हमारे पास ये आ गया √3 tan थीटा, और b हमारे पास क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखें कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है फार्मूला की जो हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला के तहत हम लिख सकते हैं ये होल इक्वेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह √3 tan थीटा और b की जगह 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास √3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखें कंडीशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह की बन गई, ठीक है ना। +1 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये क्वेश्चन अब आप उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन की थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन पे क्या करते थे, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √3, ठीक है। तो फर्स्ट वन पे हमने क्वाड्रेंट चेक करना है इक्वेशन का कहाँ पे लाई कर रहा है। टेबल रिव्यू कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। फर्स्ट वन पे सॉल्यूशन सेट क्या हमने पढ़ा था थीटा, सेकंड वन पे पाई माइनस थीटा, थर्ड वन पे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ वन पे 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। इस लेक्चर से पहले आप लेक्चर नंबर 46 रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये सारा बेसिक जो है ना आपको थारोली जो है ना आप हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो tan थीटा नेगेटिव है, पहले क्वाड्रेंट चेक करना है फर्स्ट स्टेप। tan थीटा नेगेटिव है, और tan थीटा नेगेटिव कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप क्या था, रेफरेंस एंगल फाइंड करते थे। रेफरेंस एंगल हमारा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये माइनस हम स्किप करते हैं, माइनस जस्ट आपने चेक करना है क्वाड्रेंट में। जब रेफरेंस एंगल फाइंड करना है वो हमेशा पॉजिटिव मेजरमेंट का करना है। tan इनवर्स 1 ओवर √3 किसके इक्वल आएगा, π/6 के, मतलब 30 डिग्री के आएगा कैलकुलेटर पे, तो आपने सर्कुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, π/6, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए देखें सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन क्या है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, थीटा इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है, मतलब पाई माइनस π/6। इसका एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। सेकेंड वन पे क्या है, फोर क्वाड्रेंट में सोल्यूशन है, तो फोर क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस π/6, तो 6 2 ज़ार 12 माइनस पाई 11 π/6, ठीक है। देखिए बिल्कुल कंडीशन आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह बन गई, सिंप्लीफिकेशन करके अलजबरा के जो हमने फार्मूलास डिस्कस किए हुए हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 4।
टेन स्केर थीटा माइनस सेकेंड थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। टेन स्केर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्केर थीटा -1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, टेन स्केर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्केर -1 माइनस सेकेंड थीटा -1 वैसे ही सेकेंड स्केर थीटा माइनस सेकेंड थीटा -1 -2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इधर ये तो या तो ये -2 लिख दें और एक और कंडीशन है ए स्केर माइनस बी स्केर का फार्मूला अप्लाई कर दें। ए स्केर माइनस बी स्केर किसके इक्वल था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अलजेब्रिक फार्मूला। ए स्केर माइनस बी स्केर एक दफ़ा प्लस में लिख दिया ए प्लस बी इंटू एक दफ़ा माइनस में लिख दिया ए माइनस बी। तो माइनस सेकेंड थीटा और -1 इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो सेकेंड थीटा +1 बच जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग माइनस कॉमन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखें एक टर्म ये वाली है, एक टर्म ये वाली है, इन दोनों में सेकेंड थीटा +1 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग क्या आ गया? सेकेंड थीटा -1 माइनस ये कॉमन निकल गया तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 1। तो यहाँ आप सेकेंड थीटा -1 -2 लिख लें, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड थीटा +1 ये अलहदा 0 के इक्वल, सेकेंड थीटा -2 ये अलहदा 0 के इक्वल। यहाँ से इक्वेशन हमारी बनेगी सेकेंड थीटा इक्वल टू -1, यहाँ बनेगी सेकेंड थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब हमने वही रूल अप्लाई करने हैं। ठीक है, सेकेंड को लिखेंगे कॉस। ठीक है, कॉस उसका उल्टा होता है सेकेंड का, तो -1/1 -1 ही होगा और सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, 2 हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। अब आगे देखें, वही कंडीशन बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली। इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर क्वाड्रेंट, सो रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे cos इनवर्स 1/2, देन सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखें cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आपने उसी तरह या तो वही रूल अप्लाई कर लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे रेफरेंस एंगल और उसके बाद सॉल्यूशन सेट, दोनों साइड्स पे आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है 3 स्टेप्स में जो हमने सिंप्लीफिकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए रूल डिस्कस किए थे। रेफरेंस एंगल फाइंड कर लें और देन आप सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लें। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, लास्ट वन पे। अच्छा, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि फंक्शन सेम हो जाए। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सेकेंड और टेन था, टेन को हमने आइडेंटिटी यूज की सेकेंड में कन्वर्ट करके, इसी तरह कॉस होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? साइन थीटा कॉमन आएगा, 2 माइनस साइन थीटा। अब सेपरेट कर दें, साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 माइनस साइन थीटा, ये 2 इक्वल टू साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करना है जब भी साइन हम जानते हैं कि साइन किस एंगल पे 0 होता है। साइन एंगल पे 0 होता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है,
ज़ीरो पे साइन ज़ीरो ज़ीरो और साइन 180 ज़ीरो, साइन 180 ज़ीरो। तो सो इसका सलूशन तो बनेगा इस इक्वेशन का थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है जी। और सेकंड वन पे ये जो इक्वेशन है 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका सलूशन नॉट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जो हमने टेबल वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, टेबल वैल्यू में 2 जो है नहीं आता। आपकी जो डोमेन आपने पढ़ी हुई है, मैंने 11 चैप्टर में बताई थी। एक टेबल हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा की जो रेंज होगी वो -1 और +1 के दरमियान में होगी। तो ये वैल्यू 2 है। तो वैसे भी टेबल वैल्यू पे ये 2 नहीं आता। जिस तरह आपने याद रखना है याद रख लें, ठीक है ना। अगर रेंज की सूरत में याद रखना है, साइन थीटा की रेंज जो है वो -1 और +1 के दरमियान में है, तो इसकी 2 आ रही है। तो ये नॉट पॉसिबल है, इस इक्वेशन का सलूशन नॉट पॉसिबल है। और यहाँ पे साइन कौन सा एंगल ज़ीरो के इक्वल है सर्कुलर फॉर्म में, साइन 0 और साइन 180, ये हमारा सलूशन। ठीक है। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें कॉमन की कंडीशन नज़र आ रही है, दोनों में कॉमन हमारा आएगा साइन थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा -1। अब इन इक्वेशंस को सेपरेट कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा -1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक साइन थीटा 0, 2 साइन थीटा -1, 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 और 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब देखें ये साइन किस एंगल पे 0 होता है, इसका सलूशन आएगा 0 और पाई। ठीक है, वही क्वेश्चन 5 की तरह। और ये जो है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये वही सॉल्यूशन सेट के 3 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे, सॉल्यूशन सेट इसका फाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या था, साइन थीटा चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव और किस क्वाड्रेंट पे है। लिखेंगे हम साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है। द नेक्स्ट स्टेप हमने किया था रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं, तो रेफरेंस एंगल थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आता है 90 के, साइन इनवर्स 1/2 90 के इक्वल कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वन पे थर्ड स्टेप था सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सॉल्यूशन सेट हमने क्या डिस्कस किया है अभी देख लेते हैं जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, रेफरेंस एंगल ही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले तो आएगा थीटा इक्वल टू रेफरेंस एंगल, सेकंड वन पे आएगा पाई माइनस है जी, सेकंड वन पे माइनस है, ये सेकंड वन पे हमारा ये माइनस आएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये बनेगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, मतलब ये पाई/2 हमने लिख दिया बाय मिस्टेक, ये पाई/6 है। ठीक है, पाई/6 आता है साइन इनवर्स 1/2 रेफरेंस एंगल, तो थीटा पाई/6 और दूसरा आएगा सॉल्यूशन पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6। देखें बिल्कुल वही आपकी कंडीशन चल रही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में स्टेप्स डिस्कस किए थे सॉल्यूशन फाइंड करने के, कोई चेंज नहीं है। जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, अलजबरा कोई फार्मूला या रूल अप्लाई अगर होते हैं तो इक्वेशन को जो है ना सिंप्लीफिकेशन करके
पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए लीनियर में, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं जिस तरह हमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इधर रहने देंगे, कॉस एक्स तो जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स को आप साइन पे डिवाइड फॉर्म में लिख दें, यहाँ बच जाएगा -1। तो साइन और कॉस किसके इक्वल है, tan के। अब देखें वही हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसकी हम इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, गिवन फंक्शन को चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है। tan x इज नेगेटिव है इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड और 4 में। tan पॉजिटिव है कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड में, और नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड और 4 में। इसका मतलब है सॉल्यूशन यहाँ लाई करेगा सेकंड में और 4 में। तो रेफरेंस एंगल हमें चाहिए, ठीक है। रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ठीक है। रेफरेंस एंगल पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा, π/4, मतलब 45 होगा π/4, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और 4 क्वाड्रेंट 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 2π माइनस रेफरेंस एंगल। तो पाई माइनस π/4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4π माइनस पाई 3π/4, और ये 2π माइनस π/4 आफ्टर एलसीएम 4 2 जार 8 माइनस π/4 7π/4, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, और ये दो एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है, मोस्टली एक ही आता है, सम टाइम ऐसे भी हो सकता है आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम इक्वेशन की सूरत बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हम जो है ना लीनियर में कन्वर्ट करके ये 3 स्टेप्स अप्लाई करते थे। 4 cos के x -3 लेफ्ट साइड राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +3, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cos के x किसके को लगा है, 3/4 के। स्केयर ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, cos x इक्वल टू √3/4 का क्या होता है, 2, प्लस माइनस माइनस। अब देखें वही कंडीशन बन गई, एक दफ़ा ये प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा cos x माइनस में लिख देंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये फॉर्म दी हुई थी, ठीक है। आपने उसके सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, 4 सॉल्यूशन आए थे। एक cos x इक्वल टू √3/2 के 2 सॉल्यूशन, और cos x इक्वल टू -√3/2 के 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.1। इसको आगे खुद जो है ना सिंप्लीफाई कीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।